left, look forward. नागौर के गरीब परिवार के दो लड़कों ने रजनीकांत की मूवी रोबोट देखकर घर बैठे खुद का ऐसा चलता फिरता रोबोट बना लिया जो रोबोट मूवी के चिट्टी को भी टक्कर दे दे। दोनों छात्रों ने इस रोबोट से बात और काम भी करवाते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये इनका बनाया पहला रोबोट नहीं है। कुचेरा के रहने वाले यश शर्मा और नीरज सैनी ने जब रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी तो उनके दिमाग में पहली बार रोबोट बनाने का आइडिया आया। रोबोट बनाने के लिए दोनों ने YouTube से कोडिंग सीखी और 1.5 साल तक मेहनत करके एक रोबोट तैयार कर लिया। लेकिन इस रोबोट को बनाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही छात्र मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनके लिए रोबोट बनाने की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। यश के पिता जयप्रकाश और नीरज के पिता जितेंद्र सैनी डिस्कॉम में टेक्नीशियन हैं, जिस वजह से इनके पास कोई बड़ा फंड भी नहीं है। लेकिन परिवार और रिश्तेदारों की मदद और अपनी जेब खर्च बचाकर इस 1.5 साल के पीरियड में दोनों लगभग 80,000 रुपए लगा चुके हैं। दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं होने पर भी वो रोबोट बनाने से पीछे नहीं हटे। दोनों ने जुगाड़ करके बाकी की चीजें अरेंज की और कई जुगाड़ी तकनीकों को भी इस्तेमाल किया, जैसे कि उन्होंने रोबोट की आंख की जगह कैमरे लगा दिए जो लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रोबोट की बॉडी में कई जगह बड़े बड़े लोहे के स्क्रू भी लगाए हैं। रोबोट को पावर सप्लाई देने के लिए भी दोनों ने जुगाड़ का ही सहारा लिया। उन्होंने कंप्यूटर से यूज होने वाले SMPS का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उसके लिए कोई बड़ा जनरेटर अरेंज नहीं कर सकते। रोबोट की बॉडी जो आप सफेद प्लास्टिक से बनी देख रहे हैं, वो भी कोई हाई क्वालिटी प्लास्टिक नहीं है। ये प्लास्टिक के बॉडी पार्ट्स उन्होंने 3D प्रिंटर से प्रिंट कराए हैं। नीरज सैनी ने इस रोबोट का नाम बताया और ऐसा नाम देने का कारण भी। साथ ही नीरज ने बताया कि यह कैसे काम करता है। तो ये कैसे काम कर रहा है? आपने इसको रक्षक फाउंडेशन रक्षक ही नाम क्यों दिया, रक्षक 01? क्योंकि ये हम इसको इंडियन आर्मी के लिए बनाना चाहते थे, इसलिए इसको नाम रक्षक दिया गया। और ये पूरा आर्डिनो पर वर्क करता है और ये C++ लैंग्वेज पे चलता है। पूरा पाइथन से इसका AI बनाया हुआ है जो कि इसको कंट्रोल करता है पूरा। क्या ये आपके कहने के अनुसार कार्य कर रहा है? हाँ, ये हमारे जैसे जैसे हम इसको कमांड देंगे वैसे वैसे ये हमारा काम करता है। यश ने बताया कि यह रोबोट किस तरह से फंक्शन करता है और फ्यूचर में क्या क्या काम कर सकता है। इस रोबोट के अंदर एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बातचीत करने में और उसमें सहायता करता है। और अगर कोई भी ऐसे सवाल जवाब में करना हो तो ये उसमें भी सहायता करता है, लाइक चैट GPT और भी जैसे सवाल जवाब कर सकता है। और हम आगे इसमें और फीचर्स ऐड करने वाले हैं, जिससे चल के हमारे घर के जो भी मेन थोड़े बहुत काम होते हैं वो कर सके। और अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसको इस तरीके से अपग्रेड करेंगे कि जैसे अगर हमारे घर में कोई नहीं है तो हम इसको कुछ सेंसर्स लगा देंगे। अगर कोई चोर आएगा तो डिटेक्ट करके तुरंत कॉल लगा देगा अपने जो भी ओनर होगा। इस तरीके से हम कुछ ना कुछ सेंसर्स ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। यश ने बताया कि उनको यह रोबोट बनाने में कितना समय लगा और कैसे जुगाड़ से दोनों ने मिलकर इसको बनाया। कितने दिन का समय लगा, क्या कैसा रहा पूरा? इसमें टोटल 540 दिन का समय लगा है हमें, और अभी भी हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जो भी इसका मटेरियल है ये 3D प्रिंटेड मटेरियल है, जो कि एक मशीन से प्रिंट हुआ है। और जो मशीन है उसके अंदर पहले हमने कंप्यूटर के अंदर एक डिज़ाइन बनाई, जो भी हमारे रोबोट की डिज़ाइन है। उसके बाद हमने उस 3D प्रिंटर से इसको प्रिंट करा और वो इस मटेरियल से प्रिंट हुआ है। और ये काम किस तरीके से कर रहा है पूरा? ये काम अच्छी तरीके से कर रहा है, लाइक ये हमारे जैसे हम इंसान है तो इंसान के तरीके हाथ उठा पा रहा है और हर एंगल में मूव कर पा रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट उसको कैच करके इसको अगर हमें पिक करना है तो पिक कर रहा है, और अगर थ्रो करना है तो थ्रो भी कर पा रहा है उसको अच्छे से। नीरज और यश ने रोबोट को कमांड देकर उससे बात की और उससे कुछ छोटे मोटे काम भी करके दिखाए। राइट हैंड अप, look left, look left, look forward, pick up object,
Tell me your features which are important for your India future. Rakshak 01, an advanced AI system designed to support India's future growth. आपने अभी जो रोबोट देखा, ये इन दोनों बच्चों का बनाया हुआ पहला रोबोट नहीं है। उन्होंने 2 साल पहले खेल खेल में कार्डबोर्ड से एक रोबोट बनाया था और उसको नाम भी दिया था। दोनों उस कार्डबोर्ड के रोबोट को कंप्यूटराइज कहते थे। इसी खेल खेल में बने रोबोट ने उनकी दिलचस्पी असली रोबोट बनाने में बढ़ा दी। कार्डबोर्ड के रोबोट को बनाने के बाद दोनों ने असली रोबोट बनाने का ठान लिया, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर ये रोबोट रक्षक बनाया। इस रोबोट को बनाने के बाद यश ने बताया कि वो एक स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसमें वो ऐसे रोबोट बनाएंगे जो सेना में, घर में और फैक्ट्रीज में भी काम करेंगे। अगर फंडिंग मिल जाएगी तो वो ये कर पाएंगे। वहीं नीरज का कहना है कि उन्हें अब लैब की जरूरत है क्योंकि वो अभी यश के पापा के सरकारी क्वार्टर के एक छोटे से कमरे में अपना काम कर रहे हैं। दोनों छात्र सरकार से हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार से सहायता मिलती है तो वो इसको और बेहतर बना सकते हैं। नागौर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए दामोदर इनानिया की रिपोर्ट।